विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास कथा अध्याय 23। तो चलिए कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का अध्याय। सूत जी कहते हैं, पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था शिव शर्मा। वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा। ये सभी पिता के भक्त थे। द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने उनकी भक्ति देखकर सोचा, पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वह मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं। इस बात को बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जानने का प्रयत्न करूं। शिव शर्मा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्हें उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वे पिता के पास जाकर बोले, तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने भक्ति परायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करते हुए कहा, बेटा, इसे हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया। पिता ने भी यह बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृभक्ति जानने का विचार किया और वेद शर्मा के पास जाकर कहा, बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुला लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। यूं कहकर वे पिता को प्रणाम करके चले गए और उस स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं, तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुंह में कफ भरा रहता है। इस समय दूसरी दूसरी बीमारियों ने भी उन्हें पकड़ रखा है। रोग के कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गए हैं, अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगी। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो, अतः मैं तुम्ही को पाना चाहती हूँ। मानद, उस बूढ़े को लेकर क्या करोगे? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। विप्रवर, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी यह सब ला कर दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह महान पाप पूर्ण अप्रिय वचन सुनकर, देवी, तुम्हारा वचन अधर्म युक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त और निरपराध हूँ, मुझसे ऐसी बात न कहो। सुबह मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूँ और उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो। मेरे पिता को ही स्वीकार करो। देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की जो वस्तु चाहोगी वह सब निसंदेह तुम्हें अर्पण करूंगा। अधिक क्या कहूँ? देवताओं का राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुम्हें दे सकता हूँ। स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का अभी दर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करने पर ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ आ पहुँचे। देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, द्विज श्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? वेद शर्मा बोले, देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एवमस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे मुंह मांगी वस्तु देना चाहते हो तो अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काटकर मुझे अर्पण कर दो। वेद शर्मा ने कहा, देवी, आज मैं धन्य हो गया। सुबह मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा, ले लो। यह कहकर द्विश्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया।
खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास गई। स्त्री ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उस पुण्यात्मा बंधुओं में से इस प्रकार बातें होने लगी। अहो, धर्म ही जिसका सर्वस्व था, वह हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे, जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही, और अधिक धन्य हो गए। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, यह अपने भाई का मस्तक लो और अपने जिस प्रकार यह जी सके वह उपाय करो। सूत जी कहते हैं, धर्म शर्मा भाइयों के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिए। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज के पास आए। इस प्रकार बोले, धर्मशर्मन, तुम्हारे आवाहन करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उसे निसंदेह पूर्ण करूंगा। धर्म शर्मा ने कहा, धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझ में पिता के प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी उठे। धर्म बोले, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भाई जी जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। धर्म वेताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और मांग लो। धर्म शर्मा ने जब धर्म का यह उत्तम वचन सुना, तो उस महायशस्वी ने महात्मा वैवस्वत से कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो पिता के चरणों की पूजा में अविचल भक्ति, धर्म में अनुराग तथा अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दीजिए। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से यह सब तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से यह महावाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़े हो गए, मानो वह जाग उठे हों। उठते ही महाबुद्धिमान वेद शर्मा धर्म शर्मा से कहा, भाई, वे देवी कहाँ गई? पिताजी कहाँ हैं? धर्म शर्मा ने थोड़े पे सब हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेद शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कौन है? तदंतर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा ने तेजस्वी पिता से कहा, महाभाग, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ला दिया है। आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तदंतर शिव शर्मा ने विनीत भाव से सामने खड़े चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, बेटा, मेरा कहना करो, आज ही इंद्रलोक को जाओ और वहां से अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता का यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उनसे कहा, पिताजी, मैं आपके कथनानुसार सब कार्य करूंगा। यह कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान बल, तपस्या तथा नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा की। अंतरिक्ष मार्ग में जब वे आकाश के भीतर घुसे, तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना आरंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उतावली के साथ चली। उसका सुंदर रूप था और वह सब प्रकार के आभूषणों से भूषित थी। नंदन वन के भीतर पहुंचकर वह झूले में जा बैठी और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उसका संगीत बीड़ा के स्वर के समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ लिया। उन्होंने सोचा, यह एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई। इंद्र ने इसे भेजा है, यह मेरी भलाई नहीं कर सकती। यह विचार कर वे शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। मेनका ने उसे जाते देखा और पूछा, महामते, कहाँ जाओगे? विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक को जाऊंगा। वहां पहुंचने के लिए मुझे बड़ी जल्दी है। मेनका ने कहा, विप्रवर, मैं कामदेव के बाण से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूँ। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, सुमुखी, मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है, यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग भी मोहित होते हैं। मैं शिव शर्मा का पुत्र हूँ। मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। अबले मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूँ, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूँ। काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, मैं इंद्रलोक को जा रहा हूँ।
यूं कहकर द्विजश्रेष्ठ विष्णु शर्मा शीघ्रता पूर्वक चले गए। मेनका का प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। तब इंद्र ने बारंबार विघ्न उपस्थित किया, किंतु महायशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेज से उन सब विघ्नों का नाश कर दिया। उनके उपस्थित किए हुए भयंकर विघ्नों का विचार करके महातेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे और बोले, महाप्राज्ञ विप्र, तपस्या, नियम, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी इस पितृ भक्ति से मैं देवताओं सहित परास्त हो गया। साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर भी दे दूंगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाएं तो समस्त पुत्र पौत्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का संहार कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ न आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को दे डालने का विचार कर चुका था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया। देवेंद्र, आप आकर मुझे वर देना चाहते हो तो अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण को अमृत भरा घड़ा लाकर दिया तथा वरदान देते हुए कहा, विप्रवर, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा अविचल भक्ति रहेगी। यूं कहकर इंद्र ने ब्राह्मण को विदा किया। तदंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत ले आया हूँ। इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की यह बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग पितृभक्ति से युक्त मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु होगी वह भी तुम्हें मिल जाएगी। पिता की यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हुए उनसे बोले, मुक्त, आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई हैं जी जाएं। शिव शर्मा ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई पुत्र वत्सला माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई यहाँ आ जाएंगी, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि शिव मुख से यह शुभ वाक्य निकलते ही उन पुनः माता के हर्ष में भरी हुई वहां आ पहुंची और बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसीलिए संसार में पुण्यात्मा स्वयं पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती हैं, जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, अपने कुल का आधार तथा माता पिता को तारने वाला हो। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। न जाने मैंने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिनके फल स्वरूप ये धर्म प्राण, धर्मात्मा, धर्म वत्सल तथा अत्यंत पुण्यभागी महात्मा मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र पुण्यवान हैं, इससे बढ़कर प्रसन्नता तो कोई बात और क्या होगी। अहो, संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विशाल तथा जिनमें एक से बढ़कर एक हैं। मेरे सभी पुत्र यज्ञ करने वाले पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी हैं। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छे माता पिता की प्राप्ति भी बड़े पुण्य से होती है। तुम सदा पुण्य कर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई, जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम ही हमारी माता और यही हमारे पिता हो। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं फटकने पाती। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसीलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृ भक्ति के बल से वैष्णो धाम को प्राप्त हो जाओ। महर्षि शिव शर्मा की यह उत्तम वचन कहते ही भगवान विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा से बारंबार कहने लगे, विप्रवर, पुत्र सहित तुमने भक्ति के बल से तुम्हें अपने वश में कर लिया है।
अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। शिव शर्मा ने कहा, भगवान, ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णो धाम को चले। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी महर्षि शिव शर्मा के यूं कहने पर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु ने उनके 4 पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और प्रलय से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान के इतना कहते ही उन चारों सत्य तेजस्वी ब्राह्मण का तत्काल विष्णु के समान रूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्रनील मणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगे। वे विष्णु रूपधारी महान तेजस्वी द्विजपित्र भक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हो गए। इस प्रकार आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय कल आप लोग सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे माघ मास स्नान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेद पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों में कई भाषाओं का ज्ञान था। फिर भी उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धर्म कार्यों के लिए नहीं किया। उन्होंने सारा ज्ञान धन कमाने में ही लगा दिया। जब वे बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन परलोक सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह सोचकर वे पश्चाताप करने लगे और उसी रात को उनके घर में चोरी हो गई। चोरों ने सारा धन चुरा लिया, लेकिन सुव्रत को इसका कोई भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। उपाय सोचते सोचते सुव्रत को याद आया कि माघ स्नान का बहुत ही महत्व होता है। सुव्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प लिया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वे निकल गए। 9 दिन तक प्रातः नर्मदा नदी के जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद सुव्रत ने अपना शरीर त्याग दिया। जीवन भर कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन माघ स्नान करने के पश्चात उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए दिव्य विमान आए और वे स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार हमारे माघ स्नान की संपूर्ण कथाएं समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां थीं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम संतोषी था। एक दिन संतोषी गांव में कुएं से पानी लेने के लिए गई। जब संतोषी कुएं से पानी लेने लगी तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो गई हैं और वे आपस में कुछ बात कर रही हैं। तब संतोषी ने पूछा कि आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हो और किस विषय पर बात कर रहे हो। तब सब औरतों में से एक महिला ने बताया कि हम माघ स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद ब्राह्मणी हमें कथा सुनाएगी। फिर हम तुलसी जी की पूजा करेंगे और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करेंगे और फिर विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। संतोषी ने पूछा कि यह सब करने से क्या होता है। तब महिला ने बताया कि यह सब करने से अनंत धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है और सभी प्रकार के सुखों को भोगने पर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह महिला कहने लगी, तो जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ कथा सुन लो। संतोषी स्नान करके आई और उन सभी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। फिर सबसे पहले ब्राह्मणी ने गणेश जी की कथा सुनाई। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। उसके घर के सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। वह जाकर कारीगर से बोलती है कि कारीगर कारीगर, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। कारीगर बोलते हैं कि बूढ़ी माई, जब तक हम पत्थर के गणेश जी तेरे लिए गढ़ेंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास इतना समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बूढ़ी माई को बहुत ही बुरा लगा। बूढ़ी माई ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बूढ़ी माई घर को आ गई। अब जब कारीगर दीवार बनाता तो दीवार टेढ़ी हो जाती। फिर उस दीवार को गिराना पड़ता और दोबारा दीवार बनानी पड़ती। दोबारा भी दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर गिरानी पड़ती। इस तरह से शाम हो गई।
शाम को सेठ जी आए तो सेठ जी ने पूछा कि आज कोई काम क्यों नहीं हुआ। तब कारीगर ने बताया कि महाराज, काम तो हमने बहुत किया, लेकिन जब भी हम दीवार बनाते हैं, दीवार टेढ़ी हो जाती है। और कारीगर ने बूढ़ी माई की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले कि मुझे बूढ़ी माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माई के पास ले गए। सेठ जी ने बूढ़ी माई से कहा, हे बूढ़ी माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं, सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे। आप हमारी दीवार सीधी करा दो। सुनते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवाए और ढेर सारा अन्न धन और लक्ष्मी दी। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने बूढ़ी माई पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, उसी तरह से इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काढ़ दो, रानी सा सास दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग मैया हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा किया करती, उनके बिरवे को सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुन सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काट दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ प्रभु, किंतु हे प्रभु, उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती हूँ। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी प्रभु? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहला धुलाकर अर्थी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे उठा ही नहीं पाए। यह देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी, डोगरी माई कोई भक्त नहीं थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते हैं वह पापी है, जो कि किसी से भी उठ नहीं पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। जिससे सभी लोग कहने लगे, यह डोगरी माई मर गई है और पापिन इतनी थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही है। सभी लोग उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया, तू बिरवा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। हे बुढ़िया माई,
बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, तुलसी का पत्ता, गंगा जी का जल, 11 को मुंह में ले, चंदन का काट ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा, शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करता था। भगवान सूर्य नारायण को जल सींचता और उनकी पूजा आराधना करता। सारे दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मग्न रहता। काम वाम कुछ भी नहीं करता था। उसे काम आता ही नहीं था। ब्राह्मणी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। कमाने के लिए ब्राह्मण से कमाने को कहती तो ब्राह्मण कहता कि मुझे कमाना नहीं आता। आसपास के लोग भी उसे ताने देते थे। काम धाम कुछ करता ही नहीं, सारा दिन माला जाप करता रहता था। सबके ताने से परेशान होकर एक दिन वह अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल पड़ा। घर से निकलने के बाद वह सीधा एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा है। थोड़ा सा ही पानी है तालाब में, और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ है जो सूख गया है। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास रहने लगा। वह रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ से सींचता और तालाब में जो थोड़ा सा पानी था उसी में से एक लोटा पानी लाता और अर्घ देकर सींचता। और जैसे ही वह जल सींचता तो सींचे हुए जल का पानी पीपल की जड़ों में जाता और बाकी पानी बहकर तालाब में चला जाता। देखते ही देखते पीपल हरा होने लगा और तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते जल देते, उसके बाद पीपल से आवाज आती कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल में किसी भूत पिशाच का वास हो गया है। वह ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण देवता का हाल चाल पूछने के लिए वहां पर जाया करती थी। जब ब्राह्मणी आई तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। ब्राह्मण ने पीपल से आवाज जो आती थी उसके बारे में सारी बात ब्राह्मणी को बताई। तब ब्राह्मणी ने कहा कि यह सूर्य देवता की आवाज है। अब की बार जब सूर्य देवता आपसे पूछे कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आप धन, अन्न, बेटे, पोते, लक्ष्मी सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की, उसके बाद पीपल से फिर से आवाज आई कि मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अन्न, धन, लक्ष्मी, बेटे, पोते, घर बार सब कुछ दें। यह सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत ही सीधा मानता था, आप तो सारी ही चीजें मांग बैठे। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि जो तुमने मांगा है वह सभी मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वह उसी तरह से पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देखता हूँ, घर की तरफ देख जाता हूँ, घर परिवार कैसा चल रहा है। जब वह घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर महल बन गया है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, तो बच्चों से कहकर उन्हें अंदर बुलवाया। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, यह सूर्य नारायण भगवान की कृपा है। आपकी पूजा का ही यह सब फल है। सूर्य नारायण भगवान ने हमें जो कुछ दिया है वह आपकी पूजा का ही निष्कर्ष है। यह जानकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रहने के लिए कहा, लेकिन
अब वह घर पर रहना ही नहीं चाहता था। जंगल में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और फिर सूर्य भगवान की साधना में लीन हो गए। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह से इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए धर्मराज की कथा। एक बूढ़ी माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर के यमदूत लेने के लिए आए। बूढ़ी माई यमदूत के साथ चल पड़ी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बूढ़ी माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा कि गाय दान की हुई है क्या? तब बूढ़ी माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई नदी पार करने लगी। आगे गई तो काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा कि बूढ़ी माई, काले कुत्ते को रोटी दी थी क्या? तो बूढ़ी माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ा और आगे चली तो काले कौवे बूढ़ी माई के सिर पर चोंच मारने लगे। यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या? तब बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे वहां से चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। जब धर्मराज जी ने पूछा कि हे बूढ़ी माई, चप्पल दान की थी क्या? तब बूढ़ी माई ने याद किया तो चप्पलें उनके पैरों में आ गई। आगे गई तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको लेकर आए हैं? तब यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर कभी कथा नहीं सुनी और उसका उद्यापन नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तब बूढ़ी माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक मैं कथा सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती लोक पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया भूतनी का रूप लेकर आई है। जब वह अपने घर को गई तो उसके बेटे और बहू ने दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि सभी डरे हुए थे। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार यहाँ आई हूँ। वापस आकर मैं नियम के अनुसार धर्मराज की कथा सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी। इसके बाद मैं परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने उद्यापन की पूजा सामग्री लाकर दे दी, लेकिन कथा में हुकारा नहीं भरा। जब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कथा सुनने के लिए कहा तो पड़ोसन ने कथा सुनी और कहानी का हुकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों तक कथा सुनी और 7वें दिन कथा सुनने के पश्चात उद्यापन किया। सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव के लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो उठे। बूढ़ी माई बोली कि मेरी कथा तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है, मैं केवल पड़ोसन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। गांव वालों ने बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज की कथा सुनाने का आग्रह किया। कथा सुनने के पश्चात सभी गांव वाले विमान पे बैठकर धर्मराज जी के यहाँ स्वर्ग को पहुंच गए। धर्मराज जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ बूढ़ी माई को लाने के लिए कहा था, आप सभी गांव वालों को क्यों लेकर आए हैं? तब बूढ़ी माई बोली कि हे धर्मराज जी, इन सभी ने मेरी कथा सुनी है, इसीलिए इन सभी को कथा का आधा पूर्ण फल मिलना चाहिए। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी को बैकुंठ का धाम देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सुनिए पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा कर। तो वह दूध दही बेचने के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींच रही थी, तो वह भी वहां पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा कि इससे क्या होता है? तब औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न और धन के भंडार मिलते हैं, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। उसने कहा कि जब महीना खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं पैसे लाकर दे दूंगी। ऐसा करते करते
पूरा महीना खत्म हो गया। अब आया पूर्णिमा का दिन। गुजरी की बहू पीपल पतवारी पर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम यह पत्थर, पान के पत्ते और यह डंडियां लेकर चली जाओ और अपने गुल्लक में रख देना। सास ने पूछा पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास क्या देखती है कि गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन बन गया है। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन रखा था। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीने तक पीपल की पतवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते यह सब दिए, तो मैंने लाकर गुल्लक में रख दिए और वही सब हीरे और मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी ही सींचूंगी। सासू जी दूध दही को बेच आती और आकर हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। बहू से कहती, तू मेरे गुल्लक को मत देखना। जब महीना पूरा हुआ तो सासू जी गुल्लक लेकर बैठ गई। गुल्लक खोली तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। गुजरी ने सासू जी से कहा कि सासू जी यह क्या है? सास यह सब देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे तो अन्न और धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब लोगों ने कहा कि बहू तो मन से सींचती थी और सासू जी ने धन की भूख से सींचा है। इसीलिए हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सासू जी को दिया वैसे किसी को मत देना। हे पीपल पतवारी, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए पीपल पतवारी की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए विष्णु भगवान की कथा। एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। चलते चलते जंगल में जाकर पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने जाकर पूछा कि भाई, मुझे कोई नौकरी दे दो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, इसीलिए तुम मिट्टी खोदने का काम मत करो, तुम हमारे घर का काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर ले गए और रोज 4 मुट्ठी अनाज लेकर आते थे। चारों बांट कर खाते थे। सेठानी बोली कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। सेठानी पड़ोसन के घर से आग लेकर आई और भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बहन बोली, भगवान का जूठन है तो स्वाद तो लगेगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। तब बोले कि सेठानी के भाग से ही खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ पहुंचा। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा कि भाई, मुझे भी नौकरी पर रख लो। वे बोले कि हाँ भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लगा तो उसके हाथों में भी छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम मिट्टी मत खोदो, तुम हमारे घर पर काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर ले आए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, उसके बाद भोजन परोसा। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन यह क्या कर रही हो? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी और भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। हे श्री हरि विष्णु, जैसे आपने सेठ और सेठानी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए नगर बसेरा की कथा। एक जाट था।
एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला अपने ससुराल। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला नगर बसेरा कर ले। भाट बोला मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर एक घड़े पानी ली और हाथे में थोड़े से चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा। बोला बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए। माँ देना मौसी देगा द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीव कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। कर करा के वह चल पड़ा। जाट की बहन ने चूरमा चावल जिमा करके खूब बातचीत की। जब भाट पहुंचा अपने ससुराल तो वहां आग लग गई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते मुंह और हाथ दोनों काले हो गए। ना रोटी मिली ना पानी मिला। पड़ोसन आई और बोली जमाई आया है, उसकी तो पूछ ले। सास बोली क्या करूं, मेरा तो झोपड़ा ही जल गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दे दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर से मिले। दोनों बोले कि बोलो क्या बात रही। भाट बोला मेरी तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ मुंह सब काले हो गए और रोटी मिली वह भी छाछ से, ना पानी मिला। जाट बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब भी कर ले। जाट बोला अब तो ना करूं, मेरी मौसी थोड़ी ना है, मेरी तो माँ है, तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं। मेरी तो माँ है, दही रोटी लेकर बैठी होगी। जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मौसी देगा द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीवरा कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। यह सब करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत ही लाड से चाव से उसे खिलाया पिलाया। और भाट जब घर गया तो उसकी भैंस खो गई। अब एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगवा दी, घर आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, फिर रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर जाट मिला। जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला घर आते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो ठिकाना ही नहीं। जाट बोला मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरा में इतना ही गुड़ है तो अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने के लिए बैठ गए। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए। माए देना मौसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीव कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया और आगे चले तो भैंस मिल गई। घर गए तो माँ ने खूब अच्छे से जिमाया। उन्होंने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कहीं पर जाए या आवे तब नगर बसेरा जरूर करे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी शालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं तो आप माघ मास की यह सभी कथाएं जरूर सुने ताकि आपको माघ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। अगर आप स्नान नहीं भी कर रहे हैं तब भी इन संपूर्ण कथाओं का श्रवण हर रोज करें ताकि हमें भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो और जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा और आरती। तुलसी चालीसा। दोहा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। चौपाई। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के कारज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा।
तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि तो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघघाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण जोरी मनाऊं, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं। ग्रहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल मोय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुम्हें मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होय। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, मैया सब रोगों से ऊपर। रक्षा करे मैया, मैया सबकी रक्षा करे, सबकी भव बाधा। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। बटु पुत्र है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। मैया सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे, विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे। विष्णु प्रिया जो तुम नर सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वरदाता मैया, सब जग की वरवा। हरि के शीस विराजत, हरि के शीस विराजत। त्रिभुवन से हो वंदित, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्यात। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, सबकी वर माता।
लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई। मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता मैया। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी मैया, हरि को तुम अति प्यारी। श्याम वरण तुम्हारी मैया, श्याम वरण है तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका मैया, प्रेम अजब है उनका। तुमसे कैसा नाता मैया, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता मैया, सब जग की वर माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह तुलसी माता की कथा, चालीसा, आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में तुलसी शालिग्राम भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रगल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन्ह सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। दोहा। सुध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे,
पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। प्रभु दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट
क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।